अभी तक तो दादाजी प्रश्न किए थे, थोड़ा सा अभी हमारे मन में कुछ प्रश्न है। बोलो। मतलब हमारा जितना उम्र है, हम अपने उम्र के अनुसार आपसे पूछ रहे हैं कि अभी तक हम जिस समाज में या फिर जिस लोकलिटी में रहते हैं, वहाँ पे देखे हैं कि आदमी जितना मतलब आध्यात्मिकता से भटके हुए हैं, यानी जो गलत मार्गी हैं, कुमार्गी हैं, उनको देख रहे हैं कि फल फूल रहे हैं, और जो भगवान के प्रभु के भक्ति में सदा लीन रहते हैं, उनको देख रहे हैं काफ़ी कष्ट है उनको। मतलब ऐसा भी है, मैं देखा हूँ, प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ कि जो भगवान की भक्ति में लीन है, उनके मतलब उनको खाने तक को भी दिक्कत है, सर पे न अच्छे वस्त्र है, न छत्र है अच्छी, तो इस तरह की समस्याएं मतलब भगवान भक्त को काहे है जी। तो अच्छा, इतना कष्ट जो है संसारिक, इसको तो संसारिकता से ही जोड़ सकते हैं, तो इतना संसारिकता वाला कष्ट जो है सबसे बड़ी बात है, समझ गए, सबसे बड़ी बात है कि भगवान जब अपने आते हैं तो वो सब कुछ ले लेते हैं। उनका है, आप तो लेकर नहीं आए थे कुछ, तो आपको अपने आ लिए। विभीषण जी आया भगवान के शरण में, तो पहले तो अपने आ लिए। क्या क्या दुर्दशा हुआ विभीषण को, लात मार करके अंत में रावण भगाया था। अस कहीं किन्न चरण प्रहारा, चरण प्रहार कर दिया। फिर भी विभीषण जी बार बार समझाते रह गए। अनुज गहे पद 12 ए भैया, भगवान के शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। कहा कि रे हम तो तामसी है, हुई है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन दी करेहा। तुम जो कहता बात सही है, हुई है भजन न तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है, भजन होगा नहीं। और ये भी सुन लो, ता में जाए बैठत करे हूं, प्रभु समीप मन कर्म वचन दीर्घ तरव। मैं दीर्घ संकल्प कर लिया हूं कि मैं मन से, वचन से, कर्म से संकल्प करके मैं उद्धार उनसे होऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। क्यों कि हम हठ योगी है, हम हठ के द्वारा लेंगे, और तुम प्रेम योगी हो, तुम जाकर के उनको प्रेम से लो। लेकिन जाओ, भला होगा उन्हीं के शरण में जाने से। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो सर्वस्व ले लेते हैं, और फिर ले लेने का फिर सर्वस्व वापस कर देते हैं। जैसे विभीषण को राज तिलक दे दिए, लंका नगरी का राजा बना दिए, प्रहलाद को ध्रुव कौन दे दिए। शुरू में तो जांच होता है, आप विद्यार्थी है तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, और उसमें आपको लिखना होगा, और लिखने में यदि आपका कमी हो जाएगा तो फेल भी पड़ जाइएगा। गुरु जी उसका पाई है ये शिव जी के 10 माथ रावण दिए 10 माथ, ये संपत्ति खुश होकर दिलती। हाँ, सो संपदा से रावण है दिए 10 माथ, सो संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। तो वो भी विभीषण जी को भी दिए हैं, तो सकुच के लजा के कि हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इसमें एक उदाहरण है, सकुच दिन इसमें उदाहरण है। 2 भाई था, यादव कुल से विलोम करता था, गाय के। हाँ, 2 भाई था। सरकार 1 मिनट रुकिए। गाय के तो 2 भाई था, एक भाई दूध का काम करता था, 10 किलो दूध लाता था, 20 किलो बना करके बेचता था, 20 किलो लाया 40 किलो बना करके बेचता था। वो दिन दुगुना रात चौगुना होता जा रहा है। 25-50 बीघा जमीन बना लिया, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना लिया है, फर्स्ट क्लास गाड़ी से चल रहा है। एक भाई ईमानदारी से रह रहा था, 2-4 गांव भैंस पालता था, और ईमानदारी से सारा काम उसका चल रहा था। वो कमजोर होता गया। लेकिन शर्त यही था कि दोनों भाई का गुरु एक ही थे। तो ये कमजोरहा जो था, गुरु महाराज के कंप्लेन किया, जैसे तू अभी कंप्लेन कर रहा है कि
कि महाराज जी उदय हो रहा है, गलत शब्द कर रहा है, मारकाट कर रहा है, उसका उदय हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम रसातल में जा रहे हैं। कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 मजदूर को मंगवाए, कभी गड्ढा करो, गड्ढा करवाए, गड्ढा करवाए, कभी इसमें खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। पानी कभी चला दो, मोटर चला दिया, चलते 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 कंठ हो गया, नाक हो गया, तुरंत में डूबने लगा। क्योंकि महाराज जी डूब रहे हैं। कहा यही बात है, पाप जो का घड़ा भी उसको भरा नहीं है, भरने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। और तुम जो ईमानदारी से कर रहे हो वही तुम्हारा आगे चल के विजय का झंडा फहराएगा। कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल रे हो गया, कमजोर पड़ गया, आइए जो है सो निकल गया। तो ईमानदार है, शास्त्र में भी चर्चा ईमानदारी का है, सत्य का झंडा फहराया गया है। इसीलिए गलत गलत होता है, सही सही होता है। श्री सीताराम महाराज की जय, श्री जुगल सरकार की जय। हाँ, 3 बार जयकारा लगा देते हैं। हाँ। श्री सीताराम महाराज की जय, श्री सीताराम महाराज की जय, श्री सीताराम महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय।